अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्यों लगा सुल्तान पर गद्दार होने का आरोप? क्या आरफा बनेगी सुल्तान की ताकत? क्या कोई लेगा सुल्तान से ट्रेनिंग? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, सुल्तान अपने प्यार आरफा के लिए रेसलर बनता है और इस फील्ड का बादशाह बन जाता है, पर अभी सुल्तान को इस खेल से दूर रखा गया है और वो भी देशद्रोही का धब्बा लगाकर। चलिए आपको इसका फ्लैशबैक बताते हैं। दरअसल होता यह है कि सुल्तान एक बेहतरीन मशहूर रेसलर तो था, पर उसका बेहतरीन काम देखकर उसे कोच बनाने का फैसला किया गया। कोच बनके उसे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन होता क्या है दोस्तों कि इंटरनेशनल मैच के दौरान मीडिया ने उसे कैप्चर किया। दरअसल सुल्तान जिस टीम का कोच था वो टीम हार गई थी, पर मैच खत्म होने के बाद सुल्तान अपोजिट टीम के कोच और हेड से हाथ मिला रहा था, पर उस चीज को गलत तरीके से दिखाकर सुल्तान पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया। हुआ क्या कि इंडियन रेसलिंग टीम का नाम बदनाम हुआ, इसीलिए एसोसिएशन ने सुल्तान को कोच पद से हटा दिया और 5 सालों के लिए खेलने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, वहां पर मीडिया सुल्तान को बदनाम कर रही थी, पर जब सुल्तान अपने गांव हरियाणा लौटा तब भी सब लोग उसे देशद्रोही की नजर से देख रहे थे। गांव के लड़के लड़कियां जो उसे आइडियल मानते थे, उसे ट्रेनिंग लेना चाहते थे, वो भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। सुल्तान थोड़े दिन इस सदमे में था कि इतनी शिद्दत से खेलने के बावजूद भी उसकी एक बात का किस तरह से बतंगड़ बनाया गया। तब आरफा उसकी ताकत बनी। धीरे धीरे करके वो सबसे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान अपने सीनियर्स से बातचीत करके इस बात की छानबीन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर अब पहले जैसा किसी को उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, आगे आपको कहानी में बता दें कि इसी में ही 5 साल बीत जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि सुल्तान ने रेसलिंग छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अपने परिवार को भी संभालना है। फिर उसके सीनियर का एक दिन कॉल आता है और वो सुल्तान से कहते हैं कि छानबीन हो रही है, पर अभी तक एसोसिएशन तुम्हें लेकर खुश नहीं है, और जब भी हम किसी टीम को, स्टूडेंट्स को तुम्हारा नाम बताते हैं तो उसमें से आधे लोग तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी वजह से उनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो क्या तुम खुद को प्रूफ कर पाओगे? दोस्तों, आगे आपको बता दें इस कहानी में कि सुल्तान के पास कोई जवाब तो नहीं होता। फिर वो सारी बातें आरफा को बताता है। आरफा का यह सोचना होता है कि कुछ ना कुछ करके सुल्तान की खोई हुई इज्जत वापस लानी होगी। आरफा सुल्तान को बिना बताए हर घर में जाती है और हर घर के लड़के लड़कियों को अपील करती है कि अगर तुम लोगों को रेसलिंग सीखनी है और अपने देश का नाम रोशन करना है तो खड़े हो जाओ, सुल्तान तुम्हें ट्रेन करेगा। पर कुछ दिनों तक कुछ बदलाव नजर नहीं आता। फिर वो गांव वालों को समझाती है कि गलतफहमी की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। क्या आप लोगों की जिंदगी में ऐसा नहीं होता? हमें सुल्तान को सपोर्ट करना चाहिए, उसी ने हमारे गांव की शान बढ़ाई है। आगे कहानी में बताते चले दोस्तों कि इस क्रम में फिर अगले दिन आरफा इंतजार करती है कि कोई तो सुल्तान से ट्रेनिंग लेने आएगा। तभी 2 लड़के वहां पर आते हैं और कहते हैं, सुल्तान भाई कहाँ हैं? हमें सीखना है। आरफा खुश होती है और सुल्तान को आवाज देती है। फिर सुल्तान जैसे तैसे करके मान जाता है और उन्हें ट्रेनिंग देता है। फिर अगले दिन और 2 लड़के आते हैं। ऐसे करके पूरे 10 लड़के वहां पर सीखने आते हैं। सभी सुल्तान की अच्छाई को पहचान कर उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। फिर सुल्तान अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे खुद को प्रूफ करने का एक मौका दीजिए। सीनियर कहते हैं कि पर यहाँ कोई तुमसे सीखना नहीं चाहता। सुल्तान कहता है उसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने अपनी टीम बना ली है, आप कहें तो कल ही आ जाता हूँ सभी को लेकर के। आगे बता दें दोस्तों कि सुल्तान उन सब को लेकर मुंबई चला जाता है और एसोसिएशन को अपनी ट्रेनिंग का नजारा दिखाता है। एसोसिएशन खुश तो होते हैं, पर उन्हें अभी भी डर होता है कि कहीं सुल्तान के नाम की वजह से फिर से बवाल न खड़ा हो जाए। फिर सुल्तान कहता है कि सर, इन सबको खेलने दीजिए, मैं पीछे रहूंगा, आप मेरे नाम का जिक्र भी मत कीजिएगा, मैं इनको ट्रेंड करूंगा।
दोस्तों फिर होता क्या है कि एक दिन उनमें से एक बंदे को इंटरनेशनल मैच के लिए चुना जाता है। जब मैच का दिन आता है तब सुल्तान का स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है और मेडल जीत जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि आपका आइडल कौन है, तो वो सुल्तान का नाम लेता है। जी हाँ दोस्तों, सारे कैमरास सुल्तान की तरफ टर्न होते हैं। फिर लोगों को याद आता है कि ये वही है जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा था। फिर सुल्तान अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से गलतफहमी ने उसे इतने सालों तक रेसलिंग से दूर रखा, पर तभी एसोसिएशन उसे सम्मान के साथ अपनाती है और कोच बनाती है और फिर एक बार सुल्तान जीत जाता है। तो दोस्तों अभी तक कहानी के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए पॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।